अभी हम जो 17 चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें मैंने आपको बताया सारे फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन न्यूमेरिकल फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल हैं। न्यूमेरिक फंक्शन, संख्यात्मक फंक्शन और मैथ्स फंक्शन, इनमें से ही किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। न्यूमेरिकल फंक्शन में हमारा जो पहला फंक्शन है वो है पावर फंक्शन, सेकेंड है राउंड फंक्शन, थर्ड है ट्रंकेट फंक्शन, इसके बाद में मैंने आपको बताया साइन फंक्शन, उसके बाद नेक्स्ट जो था SQRT फंक्शन, और सिक्स्थ जो लास्ट वन है वो है मोड फंक्शन। ये सारे जितने भी मैंने आपको मोड फंक्शन ये सब बताए, ये सारे हमारे न्यूमेरिकल फंक्शन में काउंट होते हैं। अब इसे न्यूमेरिकल फंक्शन में क्यों काउंट किया जाता है, इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें सारे आपने मैथ्स के ऑपरेशन किए। मैथ्स के ऑपरेशन का मतलब है कि किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर रूट निकाला, या तो फिर आपने जितना भी कैलकुलेशन किया वो किसी नंबर पे किया, किसी भी डिजिट पे किया। जब हम किसी डिजिट या नंबर के साथ कोई ऑपरेशन करते हैं तो हम उसे न्यूमेरिकल फंक्शन बोलते हैं। लेकिन यदि आप नंबर की जगह पर अगर किसी स्ट्रिंग या किसी कैरेक्टर का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग किसे कहते हैं, स्ट्रिंग का मतलब होता है जैसे मैंने लिखा यहाँ पे स्कूल, तो स्कूल एक स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पे लिखती C या मैं लिखती H तो ये हमारे कैरेक्टर माने जाते हैं। अगर अलग अलग जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग कैरेक्टर्स हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे अलग अलग कैरेक्टर्स कहलाते हैं। और जो हमारे एक साथ कोई नंबर लिखा जाता है तो हम उस पूरे नंबर को कहते हैं स्ट्रिंग। तो जब हमें स्ट्रिंग के साथ कोई चेंजेस करना होते हैं तब हम स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन में हमारे पास कौन कौन से स्ट्रिंग फंक्शन अवेलेबल हैं, उसमें पहला फंक्शन है हमारा लेंथ। मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। इसका डेफिनेशन है कि हम MySQL में स्ट्रिंग फंक्शन का उपयोग स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने, चेंज करने, फॉर्मेट करने या अल्टर करने के लिए किया जाता है। एक कैरेक्टर स्ट्रिंग को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और आउटपुट के रूप में वर्ण स्ट्रिंग का न्यूमेरिकल प्रदान करता है। मतलब कि जैसे कि हमने अभी क्या किया था कि स्क्वायर रूट में इनपुट कहाँ पे देते हैं, उसके जो फंक्शन होता है उसमें हमने दे दिया था 25। तो 25 किसका स्क्वायर रूट है, इसने हमें बता दिया 5। तो यहाँ पर हमने इनपुट क्या दिया 25 और आउटपुट हमारे पास क्या आया 5। तो एक इनपुट में हमने क्या दिया नंबर और आउटपुट में भी हमारे पास क्या आया एक नंबर। तो ये कौन सा फंक्शन था, एक न्यूमेरिकल फंक्शन था जिसके हम इनपुट में भी नंबर देते और आउटपुट में हमारे पास भी नंबर ही आता है। समझ आया। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि जब हम कैरेक्टर या स्ट्रिंग फंक्शन की बात करते हैं तो उस कैरेक्टर या स्ट्रिंग फंक्शन में आपके पास इनपुट में भी आप क्या देते हो, एक स्ट्रिंग देते हो और आउटपुट में भी आपके पास एक स्ट्रिंग ही आता है। जैसे मैंने यहाँ पर पहला फंक्शन यूज़ किया जिसका नाम है लेंथ। मैंने लिखा लेंथ और ब्रैकेट में लिख दिया ABC। अब मुझे बताइए कि जो ABC लिखा है मैंने, ABC की लेंथ कितनी है। तो आप देखेंगे कि ABC लिखने में कितनी प्लेस यूज़ हुई है। ABC लिखने में 1, 2 और 3 प्लेस यूज़ हुई है। तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, है ना, मतलब एक नंबर आएगा। आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे लेंथ कितनी है इसकी 3। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था अभी स्कूल लिखा था, तो स्कूल की लेंथ कितनी थी, स्कूल की लेंथ हम देख लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे लेंथ फंक्शन और ब्रैकेट में लिखा मैंने स्कूल। अब स्कूल की लेंथ कितनी हुई, जो स्कूल मैंने शब्द लिखा उसकी लेंथ है 1, 2, 3, उसके बाद नेक्स्ट है 4, 5, 6। तो यहाँ पर आउटपुट क्या मुझे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा 6। तो इस प्रकार से हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करके किसी भी कैरेक्टर की लेंथ का पता लगाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था इन्फॉर्मेटिक्स, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, आई के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पर ये 11 कैरेक्टर्स का इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस हुआ। तो लेंथ फंक्शन बेसिकली हमें उस पॉइंट की लेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास उसका नाम है कैरेक्टर फंक्शन। कैरेक्टर का मतलब होता है पास किए गए प्रत्येक इंटीजर के लिए संबंधित कैरेक्टर देता है। कैरेक्टर फंक्शन को देखने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन पे यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है।
जैसे हमको पता है कि अल्फ़ाबेट्स में हर किसी अल्फ़ाबेट का नाम होता है। जैसे मैंने ए लिखा तो ए हमारे अल्फ़ाबेट में मैथ्स में क्या लिखाएगा 1। मैंने बी लिखा तो बी को क्या बोलते हैं 2। सी को क्या लिखते हैं 3। डी को क्या माना जाता है 4। तो जो अल्फ़ाबेट है उस अल्फ़ाबेट में उस डिजिट का क्या प्लेस है, तो ये कौन देता है हमें, कैरेक्टर फंक्शन। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर CHAR कैरेक्टर और ब्रैकेट में लिख दिया U, तो U हमारे अल्फ़ाबेट में कहाँ आता है, A1 B2 C3 4 5 6, ऐसे अगर हम चलेंगे तो हमारा U कौन सी पोजीशन पे आता है। अब लास्ट में देखते हैं UVWXYZ, तो Z हमारा 26 पोजीशन पे है। ये 26, ये 25, ये 24, 23, 22, 21, यानी जो हमारा U है, जब मैं ऐसा लिखती हूँ कैरेक्टर और ब्रैकेट में लिखती हूँ मैं U, तो ये मुझे बताएगा कि जो 26 अल्फ़ाबेट है उसमें इसका जो प्लेस है वो 21 है। सो हमारी अल्फ़ाबेट में उसकी कौन सी प्लेस है वो हमें कौन बताएगा, हमारा कैरेक्टर फंक्शन, कि इस कैरेक्टर फंक्शन की वैल्यू क्या है, कैरेक्टर जो है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू भी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है जो उसका फंक्शन का नाम है कॉन्केट। कॉन्केट जिसका पूरा नाम होता है कॉन्केटिनेटेड। कॉन्केटिनेटेड को ऐसा लिखा जाता है कॉन्केटी, फिर उसके बाद में NATED, कॉन्केटिनेटेड। कॉन्केटिनेटेड का मतलब होता है जब हमें दो नाम को या दो अक्षरों को जोड़ना होता है या दो स्ट्रिंग को जोड़ना होता है, जोड़ने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल, अब इसको लिखा कैसे जाता है, शॉर्ट में कॉन्केट लिखते हैं, बट पूरा नाम क्या है, कॉन्केटिनेशन या कॉन्केटिनेटेड, ठीक है। तो कॉन्केट लिखा और जैसे मुझे जो चीज़ें जोड़नी है उसको मैं ब्रैकेट में लिख दूँगी। मैंने पहला ब्रैकेट में लिखा, जैसे मैंने लिखा इन्फॉर्मेशन, और फिर मैंने डबल कोट कर दिया, कॉमा लगाते हुए मैं दूसरा लिखूँगी प्रैक्टिसेस, और फिर मैं डबल कोट करके ब्रैकेट को क्लोज़ कर दूँगी। तो जैसा यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में भी यही दिया हुआ है, जब मुझे दो शब्दों को जोड़ना था तो मैंने कॉन्केट लिखा, ब्रैकेट में लिखा इन्फॉर्मेटिक्स, और कॉमा लगाते हुए मैंने दूसरा लिखा प्रैक्टिसेस। इन दोनों को जोड़ के मुझे क्या परिणाम मिलेगा, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। स्पेस तक नहीं है, स्पेस तक भी हट जाएगी और दोनों शब्द आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम इस तरीके से कॉन्केट फंक्शन का यूज़ करते हुए दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो कॉन्केट का यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है उसका नाम है इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, जब हमें ये इंसर्ट नहीं, ये है इन स्ट्रिंग। इन और str का मतलब है स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग हमें ये बताता है कि जो पूरी स्ट्रिंग है उसमें से आप जो शब्द को ढूंढ रहे हो या जो आप वर्ड ढूंढ रहे हो वो कहाँ है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फॉर्मेटिक्स, ये देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है, इन स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग में हमने पूरा शब्द दिया इन्फॉर्मेटिक्स। इन्फॉर्मेटिक्स में जो मैट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैट कहाँ से शुरू हो रहा है, पहले आई है, फिर एन है, फिर एफ है, फिर ओ है, फिर आर है, उसके बाद में स्टार्ट हो रहा है हमारा MAT, ठीक है। तो हमारा जो मैट है वो कौन सी पोजीशन से शुरू हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को छोड़ के सिक्स्थ पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और सिक्स्थ प्लेस से शुरू हो रहा है। तो हमारा जो आउटपुट आया, जो परिणाम आया, यहाँ पे वो क्या लिखा है, वह 6 लिखा हुआ है। तो इन स्ट्रिंग ये बताता है कि पूरा जो शब्द लिखा है, जैसे यहाँ पूरा शब्द लिखा है इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें ये जो आप शब्द ढूंढ रहे हो MAT या कोई सा भी आप वर्ड ढूंढो, मेरी इच्छा होती तो मैं सर्च करती 4 कहाँ से लिखा हुआ है, तब उस केस में हमें पता चलता कि जो 4 है वो थर्ड पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और मेरा आउटपुट क्या आता, मेरा आउटपुट आता 3, ठीक है। तो आउटपुट क्या आता, मेरे पास परिणाम आता 3, क्योंकि जो शब्द है हमारा वो थर्ड पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तक मैंने आपको यहाँ पर 3 फंक्शन बताएंगे, सारे फंक्शन हमारे कैरेक्टर से रिलेटेड हैं। पहला मैंने आपको बताया लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, उस दिए गए स्ट्रिंग या पूरे वर्ड की लेंथ बताता है कि ये लेंथ कितनी है। कैरेक्टर फंक्शन का काम होता है कि अल्फ़ाबेट में वो किस पोजीशन पे होता है, जैसे 23 पर है, ए हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है। तो अभी मैंने आपको 3 फंक्शन, 2 लेंथ बताया, फर्स्ट, सेकंड कैरेक्टर, और थर्ड मैंने आपको बताया कॉन्केट, फोर्थ मैंने आपको बताया स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है उसका नाम है
उस फंक्शन का नाम है लोअर। लोअर या एल केस। लोअर केस और अपर केस किसे कहते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। देखो लोअर लिखा हुआ है और यहाँ में से एल केस भी बोलते हैं। एल केस का मतलब हुआ लोअर केस और इसके अपर फंक्शन या तो हम यू केस का मतलब हुआ अपर केस। ठीक है, तो हम लोअर केस में क्या करते हैं, लोअर केस किसको बोलते हैं, जैसे आपके पास कोई शब्द लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा है कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारा कौन से लेटर में लिखा, अभी मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, मान लीजिए स्मॉल लेटर में COMPUTER। तो कंप्यूटर मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है। अगर यहाँ मैं चाहती तो इसे ये लिख सकती COM कैपिटल में PUTER। तो कभी ऐसा होता है कि हम उसे कैपिटल में लिखते हैं, कभी ऐसा होता है हम इसे स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो जब हम इसे कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में बदलना चाहते हैं तो हमें लोअर केस यूज़ करना पड़ेगा। आप यहाँ देखेंगे लोअर लिखा और ब्रैकेट में लिखा था इन्फॉर्मेटिक्स, ये सारा कैपिटल लेटर में लिखा था। कैपिटल लेटर को इन्होंने क्या कर दिया, स्मॉल लेटर में हमें चेंज कर दिया और हमारे सामने क्या लिखा आया, इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, इन्फॉर्मेटिक्स। तो लोअर केस में किस में बदला, ये जो कैपिटल लेटर थे उसको काय में बदल दिया, स्मॉल लेटर्स में। तो कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर्स में बदलने का काम करती है लोअर स्ट्रिंग, जबकि अपर केस क्या करता है, जो भी हमारा कैपिटल लेटर लिखा हुआ है उस कैपिटल लेटर को लोअर केस में बदलने का काम करता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है यू केस इन्फॉर्मेटिक्स, ये स्मॉल लेटर में लिखा है यानी कि लोअर केस में लिखा है। स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में यानी कि अपर केस में बदलने के लिए यू केस यानी या तो फिर अपर स्ट्रिंग काम करेगी। तो अपर क्या करेगी, उसको अपर में बदल देगी, मतलब कि कैपिटल लेटर में बदल देगी, और लोअर क्या करेगी, उसको लोअर में बदल देगी यानी कि उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगी। तो जब भी हमें अपने अल्फ़ाबेट्स को लोअर से अपर या अपर से लोअर केस में कन्वर्ट करना होता है, उस स्थिति में हम यानी कि छोटी ABCD से बड़ी ABCD में, बड़ी ABCD से छोटी ABCD में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोअर या अपर केस का यूज़ करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, सिर्फ इसका नाम लिखा है यहाँ पे, वो है लेफ़्ट। लेफ़्ट फंक्शन क्या काम करता है इसे हम देख लेते हैं। लेफ़्ट फंक्शन का काम होता है, देखो यहाँ लिखा है, स्ट्रिंग की बाईं ओर से निकलने के बाद कैरेक्टर की दी गई संख्या को वापस करता है। मतलब कि देखो लेफ़्ट से हमें यहाँ पर देखो मैंने यूज़ करा है फंक्शन लेफ़्ट, LEFT, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में पूरा नाम लिखा है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस है। इसके बाद मैंने यहाँ कॉमा लगा के क्या लिखा है, 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, कॉमा लगा के 3। तो मुझे लेफ़्ट फंक्शन क्या करेगा, लेफ़्ट से 3 वर्ड दे देगा। 3 वर्ड लेफ़्ट से क्या थे, INF। ठीक है, तो लेफ़्ट फंक्शन क्या करता है, आपको लेफ़्ट से 3 वर्ड देने का काम करता है। सेम इसी तरह से जो हमारा राइट फंक्शन होता है, राइट फंक्शन का काम होता है कि जो भी पूरा शब्द दिया हुआ है उसमें से आपको राइट से कितने वर्ड चाहिए। अगर मैं यहाँ 2 लिखती तो मुझे 2 ही मिलते हैं, यहाँ 1 लिखती तो 1 मिलता। अब यहाँ 3 लिखा है तो 3, अगर मैं चाहती तो 4, 5, 10 कितने भी मांग सकती थी। तो यहाँ पर राइट फंक्शन का यूज़ करके हम पूरे दी हुई स्ट्रिंग में से राइट के 3 वर्ड ले रहे हैं। तो राइट के 3 वर्ड कौन से हैं, SE और C, मतलब CES। सो CES राइट फंक्शन ने हमें पूरे शब्द में से राइट में से जितने वर्ड्स मतलब जितने कैरेक्टर्स मांगेंगे उतने कैरेक्टर्स हमें रिटर्न करेगा। पूरी स्ट्रिंग में से हम 3 कैरेक्टर्स चाहते थे तो उसने हमें राइट से 3 कैरेक्टर्स रिटर्न करें। इसके बाद में हमारे पास है यहाँ पर नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम है MID, मिड फंक्शन। ये भी हमारा एक कैरेक्टर फंक्शन है, कैरेक्टर फंक्शन है। ये मिड फंक्शन क्या करेगा, पूरे जो शब्द लिखा है उसमें से मिडल से आप जो जहाँ तक की वैल्यू चाहते हैं वो रिटर्न करेगा। जैसे कि अभी आप लेफ़्ट से कभी वैल्यू निकलवा रहे थे, कभी लेफ़्ट से कभी राइट से वैल्यू निकलवा रहे थे, तो अभी यहाँ पहले लेफ़्ट फंक्शन में लेफ़्ट से दी, राइट फंक्शन में राइट से दी, तो मिड फंक्शन क्या करेगा, मिडल से, मिडल यानी बीच में से हमें वैल्यू निकाल कर देगा। अब जैसे हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे क्या चाहिए, ये पूरा जो लिस्टिंग लिखी है इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इसमें हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में यहाँ पर जो थर्ड प्लेस है, थर्ड प्लेस से लेकर आपको 4 काउंट करना है, वहाँ तक की वैल्यू देना है। तो मेरे यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में थर्ड प्लेस अगर देखती हूँ तो थर्ड प्लेस क्या है, 1 2 3 के बाद थर्ड प्लेस हुई मेरी F, थर्ड प्लेस है हमारी F।
तो थर्ड प्लेस से मुझे 4 काउंट हो जब तक का डेटा देना है, तो फोर्थ काउंट करेंगे तो FORM। यहाँ पर मेरे पास फोर्थ काउंट पे जो शब्द निकलता है वो है निकलता फॉर्म, तो फॉर्म शब्द उसमें से बाहर आ जाएगा, FORM फॉर्म शब्द उसमें से बाहर आ जाएगा। तो मिडल फंक्शन क्या करता है, हमें दी हुई स्ट्रिंग में से मिडल में से वैल्यू रिटर्न करने का काम करता है। मिड फंक्शन का यूज़ करते हुए आप किसी भी सेंटेंस की मिडल वैल्यू को फाउंड कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास मिड फंक्शन हुआ, इसके बाद में और भी फंक्शंस हैं जो हम आने वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बट आपको बेसिकली याद होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है। हमारे पास 3 टाइप के फंक्शन हैं। पहला हमारे पास है न्यूमेरिकल फंक्शन, दूसरा जो है उसका नाम है कैरेक्टर और स्ट्रिंग फंक्शन, और थर्ड जो है वो है हमारा डेट और टाइम फंक्शन। इसके साथ मैं यही लेक्चर को ओवर करती हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में हम बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। यहाँ पर अभी हमारा डेट और टाइम फंक्शन पूरा इनकम्प्लीट है, डेट और टाइम फंक्शन को कंप्लीट करना है, और उसके बाद में डेट और टाइम फंक्शन के बाद में आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे 3 टाइप के फंक्शन, और 3 टाइप के फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल फंक्शन में 6 फंक्शन देखे, कैरेक्टर और स्ट्रिंग फंक्शन में भी अभी तक मैं आपको 10 से 12 फंक्शंस बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास हर फंक्शन में, हर टाइप के फंक्शन में भी कई टाइप के फंक्शन होते हैं। थैंक यू।